100% चुनाव जीत रहे हैं। बाकी पार्टियां सेकंड पे कौन रहेगा उनमें ये होड़ लगी हुई है। करता है तो मैं उसके साथ भी मिलके संपर्क करूंगा और लोगों के पास जाऊंगा, मतदाताओं के पास जाने। दल ने यहाँ दलित महिला को प्रत्याशी बनाया है जिनका नाम संजू सोनकर है। गाँव घूमा थी इधर। मैं हूँ विजेंद्र और इस समय मैं मौजूद हूँ बिलरियागंज नगर पालिका में। हमारे साथ भाजपा की महिला उम्मीदवार संजू सोनकर जी मौजूद हैं और एक महिला होने के नाते निश्चित रूप से जो है महिला सशक्तिकरण का भाजपा नारा भी दे रही है और उसी सिलसिले में उनको प्रत्याशी के रूप में एक महिला को उतारा है बिलरियागंज नगर पालिका से। आइए हमारे साथ प्रत्याशी संजू सोनकर जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। का नाम बा? संजू सोनकर। भाजपा टिकट देले है, पार्टी से विश्वास जतौले है, तो कैसन लगत है? चुनाव बढ़िया लगत है। बढ़िया लगत है। हाँ। तो प्रचार करे जात हो? हाँ, घरे घरे चुनाव बढ़िया चलत है। बढ़िया चलत है। बढ़िया। तो का कहत हो सबसे माई बहन से वोट मांगत है। हाँ, बढ़िया चुनाव है, चुनाव जीत जाए ना घबराए तो होता है। मेहरारू लोगन का भी खूब समर्थन मिलत होई? हाँ, एकदम माई के समर्थन एकदम चुनाव बढ़िया चलत है। बढ़िया चलत है जी। खूब गाँव जात हो? गाँव घूमत है इधर। आज कितना गाँव घूमलू? 5 गाँव घूमने हैं। 5 गाँव जी। महिला होके बहुत घूमत हो 5 गाँव, मतलब बहुत तगड़ा दौरा चलत है मतलब जी। देखिए महिला हैं और थकी भी हैं, बहुत प्रचार में जाना पड़ रहा है। हमारे साथ भाजपा के कर्ता धर्ता यहाँ के केंद्रीय कार्यालय के और प्रभारी कार्यालय के प्रभारी मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप का न्यूज़ सेंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। जी, हम रुद्र प्रकाश राय पिंटू, भारतीय जनता पार्टी बिलरियागंज का मंडल महामंत्री हैं। ये चुनाव कार्यालय का हम चुनाव प्रमुख हैं जी। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपी है और कहीं न कहीं प्रत्याशी भी आपके बगल में इस समय बैठी हैं जी। तो कैसे रूपरेखा आप तैयार कर रहे हो, क्या माहौल है यहाँ पे नगर पालिका का? जी, ये चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और लोग लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। हमने कि चुनाव जीतल जाई ये लिए कि माननीय मोदी जी का, माननीय जोगी जी का या बिलरिया के जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलत है। गांव-गांव में हमारे प्रत्याशी का स्वागत होता और लोग जाके वोट मांगत है, हमारे प्रत्याशी का स्वागत होता कि ये भाजपा वाली जो न कमलवा से लड़ती वो आ गई बाड़ी। सब अपने घरे में ले जाता, पानी पियावत है, नाश्ता करावत है, चाय पियावत है। हाँ, जगह जगह जैसे नई बहू के इला पर खोइछा मिलला वो तरह इनके खोइछा मिलता। हाँ, क्षेत्रफलवा तो बढ़ गल है बहुत ज़्यादा। अब तो 80,000 लोग वोटर हो गल बाना नगर पालिका बनते, तो अब तो दौरा कैसे होता और तेज गति से भी तो विधानसभा चुनाव हो गल एक ठो। हमनी के जहाँ बिहान जाए के बाद ओकर हमनी के रूपरेखा आज तैयार कर ले बाड़ी। आज इनकरा 4 गांव घूम ले हैं, 5वां इनके घूमे जाए के बाद 5 गांव ही घूमी है। 5 गांव इनका पति आ 5 गांव हमारे राधेश्याम सिंह गुड्डू भैया घूमत हवन रोज, रामपाल भैया रोज घूमत हवन। तो हमनी के क्षेत्रफल छोट बा, कार्यकर्ता का फौज इतना बड़ी बा भाजपा के पास की क्षेत्रफल छोट है। हाँ, हमने के पूरा क्षेत्र अब दोबारा घूमत हई और 9 तारीख से तीसरी बेर घूमे शुरू कर जाई। क्या लग रहा है यहाँ पे कोई लड़ाई में आप लोग किससे देख रहे हैं अपनी लड़ाई यहाँ पे? यहाँ पे हमारे खिलाफ थोड़ा सा लड़ाई MIM लड़ रही है। हाँ, और कोई नहीं है जी। मुद्दे आप लोगों के क्या क्या है इस बार चुनाव में? कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी का समर्थन मिल रहा है। जगह जगह पर आज केहू 12 बजे राती का 1 लाख रुपया थैली में रख के यहाँ से रौना पार चल जाई, ओकर साथे छिनैती ना होई। आज केहू को मोटरसाइकिल ना छोड़ात बा, कहीं बहन बेटी स्कूले जाती रात हो जाती तब वो सकुशल घरे पहुँची आवत थी, कोनो दिक्कत ना होती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बा। आई जोगी का शासन, आज मोदी जी का राशन, ये चुनाव लड़ावत है। बहुत बढ़िया चुनाव चलत है। गांव गरीब से, भाई से, बहन से, माई से, बाबूजी से, लोगन से इतना बढ़िया समर्थन मिलत बा कि अब हमने के खाली 13 तारीख का इंतजार है। हाँ, तो ये थे हम लोग मौजूद थे बिलरियागंज नगर पालिका के कार्यालय पे, भाजपा कार्यालय पे, और हमारे साथ यहाँ पार्टी के तमाम लोग भी मौजूद थे प्रत्याशी के साथ साथ, और जिनका विजन आपने सुना। और भाजपा कानून व्यवस्था, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर चुनाव मैदान में है और निश्चित रूप से
जो महिला उम्मीदवार हैं यहाँ पे भाजपा से, उनके लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरह से उनको जन समर्थन भी मिल रहा है, तो निश्चित कहा जा सकता है कि चुनाव ये दिलचस्प है और अपनी लड़ाई इन्होंने MIM से बताई है। अब देखना आने वाले समय में ऊँट किस करवट बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही तमाम नगर पंचायत और नगर पालिका की खबरों को देखने के लिए। इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनका मैं थोड़ा परिचय करा दूँ। आप कुशीनगर के 2017 से 22 तक भाजपा के विधायक रहे और संगठन से भी जुड़े हैं, और संगठन ने इन्हें इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नगर निकाय चुनाव को लेकर। और आज इसके पहले आप बरहज की जिम्मेदारी बखूबी संभाल के आए हैं और अब इनके हाथों में बिलेरियागंज नगर पालिका की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। आज हमारी इनसे मुलाकात भाजपा के केंद्रीय कार्यालय बिलेरियागंज में हो गई और वहीं इनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो विधायक जी, आपका न्यूज़ सेंस भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। विधायक जी, नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए और आप चूँकि 2017 से 2022 तक भाजपा के विधायक रहे कुशीनगर के, इस बार आपको संगठन की तरफ से जो जिम्मेदारियां मिली हैं, तो बरहज की जिम्मेदारी आपने बखूबी निभा ली। अब बिलेरियागंज यहाँ पर आज का आपका पहला दिन है, तो क्या माहौल आपने देखा है और कैसी रणनीति बनाकर आप लोग चुनाव मैदान में हैं? देखिए, हम पहले दिन से एक नारा दिए हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, और हम जो भी काम कर रहे हैं इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि केंद्र में अपनी सरकार है, प्रदेश में सरकार है और नगर पालिका में भी अपनी सरकारें हों। उसी दृष्टि से हम इसके पहले बरहज नगर पालिका का चुनाव देख रहे थे, निकाय चुनाव के प्रभारी थे। वहाँ 4 तारीख को मतदान संपन्न हुआ है और फिर आज हमको यहाँ भेजा गया है। आज अभी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के बाद जैसी योजना इनकी होगी उसके अनुरूप इनके साथ मिलकर हमको काम करना है। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं आपको अगर जिम्मेदारी सौंपी है, तो जैसे आप लोग किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? अभी तो आप यहाँ आए होंगे, तो अभी तो सबसे संगठन के लोगों से यहाँ मुलाकात हुई होगी, तो कितने दिन का कार्यक्रम आपका है, या फिर आज ही के दिन आपको रहना है, उसके बाद आगे बढ़ना है? देखिए, हम अभी पूरे चुनाव तक यहाँ रहने वाले हैं। पूरे चुनाव तक? और जैसा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होती है, कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनते होती है, हमारी कहाँ उपयोगिता हो सकती है, हम कहाँ काम कर सकते हैं, हम कहाँ लगाए जा सकते हैं, और फिर किसी भी प्रकार के कार्यकर्ता, चाहे हमारा वो पेज प्रमुख हो, चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारा मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख हो, हम सबके साथ मिलकर काम करने के लिए आए हैं। और जहां हमारी आवश्यकता, अगर हमको हमारा पेज प्रमुख याद करता है तो मैं उसके साथ भी मिलकर संपर्क करूंगा और लोगों के पास जाऊंगा। मतदाताओं के पास जाने का, सीधा संपर्क करने का हमारा दायित्व है। क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल कैसा लग रहा है? भाई, अभी तो मैं जब एक तरीक़ा से कहिए कि आजमगढ़ ज़िले में घुसा हूँ, तो हमको लगता है कि फिर एक बार हम जो जीत हासिल किए थे लोकसभा में, वो जीत हमको फिर मिलने जा रही है आजमगढ़ ज़िले में। तो ये विधायक जी, कहीं ना कहीं आप यहाँ से लोगों से, आपने अपने कुशीनगर में तो लोगों से कनेक्ट किया, तो जनता ने आपको विधायक बनाया, यहाँ पे लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश की जनता एक है, जनता और हमारे मतदाता सब एक होते हैं। चाहे आप हमको हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएंगे, हमको तो कमल के फूल के लिए वोट मांगना है ना, और कमल का फूल सब जगह एक ही तरह खिलता है। ये नहीं कि आजमगढ़ में दूसरी तरह खिलेगा और देवरिया ज़िले में दूसरी तरह खिलेगा, खिलेगा तो एक ही तरह खिलेगा। तो हमारा खिलाने का काम है, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे जहाँ भी हमको पार्टी लगा देगी, हम जाके वहाँ कमल खिलाएंगे। इस बार, पहले ये नगर पंचायत थी, इस बार इसको नगर पालिका में तब्दील कर दिया गया। अब जो है क्षेत्रफल भी इसका बड़ा हो गया और अब करीब इसमें 80,000 वोटर, यानी कि एक विधानसभा का ही मिनी विधानसभा का चुनाव जैसा हो गया है नगर पालिका का चुनाव यहाँ के बिलेरियागंज के। इसके बारे में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जितना विस्तार होता है उतना ही चुनाव आसान होता है। जितने नए गांव जुड़े हैं वो निश्चित तौर पर हमारे लिए काफ़ी अच्छे होंगे और हम वहाँ अच्छा करेंगे। आप अन्य गांव में भी जाके सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कि जब पिछला चुनाव नगर पालिका का हुआ था, तो मैं जिस नगर पालिका क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ से जो गांव के इलाके जुड़े थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ। हमको पूरा विश्वास है कि जो इस नगर पालिका में नए गांव जुड़े हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान होगा। भाजपा से आप कितने वर्षों से आप जुड़े हैं और संगठन से? देखिए, मैं 8 वर्ष के उम्र का समसेवक हूँ। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। विद्यार्थी परिषद का काम किया, फिर भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा, महाराजगंज का जिला प्रभारी रहा
और भाजपा के विभिन्न दायित्वों पर रहा और इस सब लंबे समय तक काम करने के बाद पार्टी ने एक बार अवसर दिया तो मैं विधायक रहा। फिर पार्टी ने संगठन के काम में लगाया है तो संगठन का काम कर रहा हूँ। पूर्वांचल में निकाय चुनाव को लेकर पूर्वांचल में भाजपा की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? भाई मैंने कहा ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अब इससे अधिक क्या देख सकते हैं? भाई केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, नगर पंचायतों में सरकार होगी, नगर पालिका में सरकार होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार का इंतज़ार करिए 13 तारीख। अच्छा, मुद्दों को लेकर विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका या नगर पंचायत, इनके मुद्दों में कितनी भिन्नता होती है और क्या सुरक्षा का ही मुद्दा लेकर आप लोग जा रहे हैं या विकास का मॉडल लेकर जा रहे हैं? चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कहीं भी आप चले जाइए, दो विषय ऐसा है, एक भ्रष्टाचार, उस पर गांव के लोगों को भी कठिनाई है, और दूसरा जो विकास का मुद्दा है। गांव के लोग भी विकास चाहते हैं, नगर पालिका के लोग भी विकास चाहते हैं, विधानसभा के लोग भी विकास चाहते हैं, लोकसभा के लोग भी विकास चाहते हैं। और भ्रष्टाचार किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हो। तो ये दो हमारे मुद्दे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने नारा दिया था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार 2017 में नारा दिया था और हम लगातार उसी पे काम कर रहे हैं। और उसी नारे के बदौलत हमने 2017 में सरकार बनाई और उसी भ्रष्टाचार और तरह आपराधिक जो गुंडा राज है, माफिया राज है, उसको समाप्त करने के लिए हमको फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और आगे भी जो हमारी 2024 है उसमें भी हमारी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे हमारे साथ बरहज के पूर्व विधायक, कुशीनगर, माफ़ करिएगा, कुशीनगर के पूर्व विधायक मौजूद थे हमारे साथ, जिनसे हमारी बातचीत हुई। और निश्चित रूप से विधायक जी एक बार जनता के लिए क्या कहेंगे, अपने नाम के साथ जनता को भी संबोधित जनता के लिए तो यही कहेंगे कि हाथ जोड़ से मैं फिर कमल के फूल के लिए आप सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैं पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी और जनता से एक बार, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से, जहाँ अभी चुनाव नहीं हुआ है निकाय का, वो सारी जनता से विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। राधेश्याम सिंह और गुड्डू जी मौजूद हैं, जो भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और इस समय मैं बता दूं कि बिलेरियागंज भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पे मौजूद हूं और आज इसी सिलसिले में चुनाव को देखते हुए, नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए इनसे हम बात करेंगे। और चूँकि बड़ी संगठन ने और पार्टी ने इनको जो जिम्मेदारी दी है, कैसे वो लोग निर्वहन कर रहे हैं और कैसे चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी संजू सोनकर को लेकर रणनीति बनाई है, उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका न्यूज़ सेंस भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, नमस्कार। चुनाव में भाजपा कहती है कि महिला सशक्तिकरण का नारा भी देती है और एक महिला को, एक पिछड़ी हुई महिला, गरीब महिला को प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उतार दिया है, संजू सोनकर को। कैसे उनको लेकर आप लोग चुनावी मैदान में हैं और क्या रणनीति है, क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी रणनीति पूरे 5 साल लेकर के चलती है और भाजपा पूरे 5 साल गांव-गांव, बूथ-बूथ शक्ति केंद्र स्तर पे जाती रहती है। और हमारे दल ने यहाँ दलित महिला को प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम संजू सोनकर है। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से उनका यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर से हमारा प्रत्याशी मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त भारी जन समर्थन हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है। लड़ाई यहाँ पे आपकी किससे है? देखिए, हमारी तो किसी से लड़ाई ही नहीं है, हम तो 100% चुनाव जीत रहे हैं। बाकी पार्टियाँ सेकंड पे कौन रहेगा, उनमें ये होड़ लगी हुई है। हमारा दल भारतीय जनता पार्टी, हमारी प्रत्याशी संजू सोनकर 1 नंबर पे हैं। सेकंड फाइट करने के लिए बाकी दलों में होड़ है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। क्षेत्रफल बढ़ने के बाद कौन कौन से गांव और जुड़ गए हैं, कुछ प्रमुख? देखिए, रेवेन्यू विलेज मिलाकर के जो राजस्व गांव है, टोटल 66 गांव हैं। 30-32 जो है ग्राम पंचायतें हैं। बाकी हमारा पुराना जो टाउन एरिया था वो था। तो जो हमारा भीमबर मंडल है पार्टी के दृष्टिगत, उसमें हमारे 12 वार्ड नए बने हुए हैं और बिलेरियागंज मंडल में हमारे 13 वार्ड बने हुए हैं। और चारों तरफ सभी गांव में, सभी वार्ड में, सभी बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है।
क्या जो वार्ड भाजपा जो इस सरकार में आपने क्षेत्रफल अपना बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं गांव में जो वार्ड बन रहे हैं, तो पहले तो वहाँ प्रधानी थी, अब वहाँ पे चेयरमैन होगा, तो रूपरेखा बनाने में कठिनाई आ रही है? कोई कठिनाई नहीं, चूँकि ये नगर पालिका समय से घोषित हो गई थी और समय से हमको जानकारी हो गई थी कि फला फला वार्ड बना है, उस दृष्टि से हमारा संगठन तैयार खड़ा हो गया वहाँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राधेश्याम सिंह उर्फ गुड्डू जी, और जो बहुत ही यहाँ पे लोकप्रिय नेता हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय हैं और निश्चित रूप से अपने पार्टी के प्रत्याशी को लेकर मेहनत भी कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।